हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को लैंडन की शादी की खबर मिलती है और जिस वजह से विंग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेनी मैडम जिनके आगे हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, तुम्हें आखिर ये सब करके क्या मिलेगा? प्लीज समझने की कोशिश करो। हम अपने बच्चे पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लैंडन ये शादी नहीं करना चाहता। मैं उसकी माँ हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके लाइफ के फैसले कर सकूँ। जिंदगी उससे बितानी है तो वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेगा ना। ये सुन के मैडम जीन जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है, नहीं लेनी, ये वादा हम दोनों के बीच में नहीं हुआ था। तुमने मुझसे क्या वादा किया था तुम्हें याद है ना? और अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकती। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करोगी। तुम्हें जो भी करना पड़े करो, तुम्हें अपना वादा निभाना है। तुम्हें अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कराना है, चाहे उसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की सोची तो फिर सोच लेना, मेरा मुंह भी ज्यादा देर तक बंद नहीं रहेगा। मैं भी तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। उसके बाद से तुम जानो और तुम्हारा काम। ये सुनते ही मैडम लैन बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज समझने की कोशिश करो। इससे मेरे और लैंडन के बीच में दूरी आ जाएगी। प्लीज, आखिर तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? तो मैडम जिन बोलती है, सुकून। क्योंकि अगर मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिला तो मैं भी तुम्हें वो नहीं मिलने दूंगी जो तुम चाहती हो। अगर तुम अपने बेटे की नजरों में अच्छी रहना चाहती हो तो तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, वरना मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। ये सुनते ही मैडम लैन बहुत घबरा जाती है। जब तक वहाँ पीछे से आवाज आती है, मॉम। लैनी बहुत ज्यादा घबरा के डोर पे देखती है तो वहाँ पे लैंडन खड़े होते हैं और साथ में म्यान म्यान भी। उन दोनों को देख के मैडम जिन स्माइल करती है और बोलती है, लैंडन बेटे तुम आओ अंदर। लैंडन भी स्माइल करके अंदर आ जाते हैं। मैडम जिन लैंडन के पास जाती है और बोलती है, कैसे हो बेटे? लैंडन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? तो मैडम जिन बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें यहाँ अपने सामने ठीक देख के मैं और भी ज्यादा ठीक हो गई हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुझे ये पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो लैंडन बोलते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, थैंक यू। तो मैडम जिन बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमसे मिलने के लिए ही आ रही थी। तुम कहाँ चले गए थे? तो लैंडन बोलते हैं, कहीं नहीं, मैं अपने रूम में था। वैसे आप बहुत दिनों बाद आई। तो मैडम जिन बोलती है, हाँ बेटे क्या करूँ, कुछ काम था इसीलिए शहर से बाहर गई थी, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो अब हमेशा तुमसे मुलाकात होती रहेगी। आफ्टर ऑल अब हम तुम्हारी फैमिली है। ये सुन के लैंडन भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ऑफकोर्स आंटी, हम सब फैमिली है। मैडम जिन भी स्माइल करती है। लैंडन अपनी मॉम को देखते हैं और बोलते हैं, मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लैनी भी आगे आती और बोलती है, हाँ बेटे बोलो, क्या बात करनी है? लैंडन म्यान म्यान को देखते हैं। म्यान म्यान हाँ में नोट करती है। तो लैंडन बोलते हैं, मॉम और आंटी आप दोनों शायद यहाँ पे हम दोनों के रिश्ते की बात कर रहे हैं, है ना? ये सुन के लैनी मैडम जिन की तरफ देखती है। मैडम जिन भी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बेटे तुमने बिल्कुल सही समझा है। मैं यहाँ पे तुम्हारी मॉम से तुम्हारे और म्यान म्यान के रिश्ते की बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते भी हो, तुम दोनों फ्रेंड भी हो। तो अगर तुम दोनों शादी कर लोगे तो हमेशा खुश रहोगे। लैंडन मैडम जिन की तरफ देख कर बोलते हैं, सॉरी आंटी, मुझे आपको हर्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं और म्यान म्यान एक अच्छे दोस्त है। ना म्यान म्यान मुझे पसंद करती है और ना मैं उसे। हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही मैडम जिन का चेहरा उतर जाता है। वो बहुत हैरान होती है और बोलती है, क्या? तो लैंडन बोलते हैं, हाँ आंटी, और यही बात मैं आप दोनों को बताने आया हूँ। मैंने सोचा आप दोनों अभी एक साथ ही है तो क्यों ना मैं अभी जाके बता दूँ, इसीलिए मैं म्यान म्यान को भी अपने साथ लाया हूँ। आप अगर चाहे तो अपनी बेटी से भी पूछ सकते हैं। म्यान म्यान बोलो। म्यान म्यान भी हाँ में नोट करती है। वो अपने मॉम को देखती है और बोलती है, हाँ मॉम, मैं लैंडन से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनते ही मैडम जिन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो?
तो मियान मियान बोलती है, मैं सही कह रही हूँ मॉम, मैं लैंजन को पसंद नहीं करती, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुन के लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सुना मॉम, मैं और मियान मियान एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, और मैंने भी आपको पहले बोला था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उस समय मैंने आपको रीजन नहीं दिया था, और आज मैं आपको रीजन देने आया हूँ। एक्चुअली में मॉम, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मियान मियान से शादी नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। लैनी ये सुन के काफी शॉक्ड हो गई होती है। वो मियान मियान की तरफ देखती है, फिर वो मैडम जिन की तरफ देखती है। तो लैंजन बोलते हैं, सॉरी मॉम, अगर आपको बुरा लगा हो तो। लैनी लैंजन को देखती है और बोलती है, नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें किसके साथ अपनी जिंदगी बितानी है ये फैसला तुम्हारा होगा। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जिसे पसंद करते हो, जिससे प्यार करते हो, तुम उससे शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के लैंजन बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सच में मॉम? लैनी भी हाँ में नोट कर देती है। लैंजन अपनी मॉम को हग कर लेते हैं और बोलते हैं, लव यू मॉम, मुझे पूरा उम्मीद था कि आप मेरा साथ जरूर देंगी, थैंक यू सो मच। लैनी भी लैंजन से अलग होती है और बोलती है, बेटे, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है, जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। लैंजन भी सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। लैनी भी स्माइल कर देती है। लैंजन मियान मियान को देखते हैं और बोलते हैं, थैंक यू मियान मियान। मियान मियान भी स्माइल कर देती है। तो लैंजन वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद लैनी मैडम जिन की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने सुन लिया ना, बच्चे नहीं चाहते हैं। मैडम जिन, जो कि अभी बहुत गुस्से में होती है, तो गुस्से में अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तुम मेरे साथ आओ। वो मियान मियान का हाथ पकड़ के गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। लैनी उनको जाता हुआ देखती है। मियान मियान अपनी मॉम को देखती है और बोलती है, मॉम आप ये क्या कर रही है, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे हर्ट हो रहा है। मैडम जिन मियान मियान की एक भी नहीं सुनती, वो हाथ पकड़ के बाहर निकालती है। मियान मियान को भी गुस्सा आता है। वो घर से बाहर निकलते ही अपना हाथ झटक देती है और बोलती है, मॉम आप ये क्या कर रही है। मैडम जिन गुस्से में आके मियान मियान को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें क्या कहा था। मियान मियान के आंखों में आंसू आ जाता है। वो अपना हाथ अपने गाल पे ले जाती है और बोलती है, बस मॉम, मैं आपके हाथ की कोई कठपुतली नहीं हूँ, जो आप मुझे जैसा नचाएंगी मैं वैसा नाचूंगी। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद कर सकती हूँ। मैं आपके कहने में आके लैंजन से शादी क्यों करूँ, जबकि मैं उसे पसंद ही नहीं करती। मैं लैंजन से शादी नहीं कर सकती मॉम, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और अब मैं उसी से शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है। मेरे लाइफ के फैसले मैं खुद करूंगी। बस बहुत हुआ, अब मुझे आपकी एक भी नहीं सुननी। ये सुन के मैडम जिन को और भी गुस्सा आ जाता है। वो फिर से मियान मियान को मारने वाली होती है, तो मियान मियान उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मैंने बोला ना मॉम, बस मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, चाहे तो आप मुझे जान से भी मार दे। वो इतना बोल के अपनी मॉम का हाथ छोड़ देती है। तो मैडम जिन बोलती है, ठीक है फिर तुम अपनी जान देने को ही तैयार हो जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मियान मियान सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है मॉम, देखते हैं कि आप मुझे जान से मार सकती है या नहीं। मैं भी आप ही की बेटी हूँ मॉम, मुझे मारना इतना भी आसान नहीं होगा। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ जो आपकी खोखली धमकियों से डर जाऊंगी और आपके डर में आके वो कर लूंगी जो मैं नहीं करना चाहती। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपका जो बन पड़े आप कर लीजिए। वो इतना बोल के गुस्से में अपने आंसू को वाइप करती है और वो वहाँ से चली जाती है। मैडम जिनको भी बहुत गुस्सा आता है, वो भी उसके पीछे निकल जाती है। नेक्स्ट डे इवनिंग में बेंचिंग की अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है। वो नींद में सो रही होती है और नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही होती है। ये देख के लैनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि घर पे कोई नहीं होता है। लैंजन किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं सिचेन के साथ। लैनी को कुछ समझ में नहीं आता। वो विंग को कॉल करती है। विंग भी ये सुन के घबरा जाते हैं और बोलते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ आ जाते हैं। वो वहाँ आके देखते हैं बेंचिंग बहुत ज्यादा डरी और बहुत घबराई हुई नजर आ रही होती है। विंग बेंचिंग को चेक करने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं तो बेंचिंग बताती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा। तो विंग बोलते हैं, क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली। बेंचिंग नाम में सर हिलाती है। तो विंग बोलते हैं, ये गलत है ना, मैंने तुम्हें बोला था ना टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन लो और प्रॉपर्ली रेस्ट करो। बेंचिंग अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। तो विंग बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, अब बताओ तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है। वो फिर डोर की तरफ इशारा करती है। विंग उठ के खड़े हो जाते हैं और वो साइड कैबिनेट के पास जाके उसकी मेडिसिन देखने लगते हैं। वो डोर ओपन करते हैं, उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती है। फिर वो बेंचिंग की मेडिसिन निकाल के लाते हैं
और फिर वो वेंचिंग को मेडिसिन देते हैं। तो लैनी बोलती है, डॉक्टर भाई क्या हुआ है वेंचिंग को, वो ठीक तो है ना? विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बस बुरा सपना देख के डर गई है। होता है कई बार पेशेंट एक्स्ट्रा सोच लेता है, अपने दिमाग पे कुछ ज्यादा ही जोर डालता है, तो उसके दिमाग में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। अब बिल्कुल मत घबराइए, ये बिल्कुल ठीक है। ये सुन के लैनी राहत की सांस लेती है और बोलती है, थैंक गॉड, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। तो विंग बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप वेंची के लिए कुछ खाने को लेके आ जाइए। लैनी भी हाँ में नोट कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक ट्रे के अंदर फूड और जूस लेके आती है। तो वेंचिंग बोलती है, नहीं डॉक्टर भाई, मुझे नहीं खाना है। तो विंग बोलते हैं, ऐसे कैसे नहीं खाना है, तुम्हें ये पूरा खत्म करना होगा और फिर तुम्हें आराम करना होगा, तभी मेडिसिन तुम पे असर करेगा। और अपने दिमाग पे जोर डालना बंद करो, जितना हो सके अपने दिमाग को रेस्ट दो। वेंचिंग भी हाँ में नोट करती है। तो लैनी बोलती है, मैं इसे खिला देती हूँ। विंग भी हाँ कर देते हैं, वो उठ के खड़े हो जाते हैं। लैनी वहाँ बैठ जाती है और वो वेंचिंग को खाना खिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो वेंचिंग को पूरा खाना खिला देती है। वो उठ के खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, मैं भी आती हूँ। विंग हाँ कर देते, वो वहाँ से चली जाती है। विंग अब जूस का गिलास हाथ में लेते हैं और बोलते हैं, ये लो, इसे भी फिनिश करो। तो वेंचिंग बोलती है, नहीं डॉक्टर भाई, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो विंग बोलते हैं, मैंने बोला ना, इसे पूरा फिनिश करो और उसके बाद सो जाओ। वेंचिंग अब सोच में पड़ जाती है, वो विंग को ही देखने लगती है। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मुझे देखो मत, लो इसे फिनिश करो। तो वेंचिंग बोलती है, आप भी तो लीजिए। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं भी ले रहा हूँ, पहले तुम पियो। वेंचिंग जूस का गिलास ले लेती है। विंग भी एक जूस का गिलास ले लेते हैं। लैनी 2 जूस का गिलास लाई होती है। वो दोनों जूस कंप्लीट करते हैं। वेंचिंग गिलास रख देती है। तो विंग बोलते है, अब तुम आराम से यहाँ लेट जाओ। वेंचिंग हाँ में नोट करती है। तो विंग वेंचिंग को बेड पे अच्छे से लिटा देते हैं और बोलते हैं, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। तो वेंचिंग बोलती है, नहीं डॉक्टर भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो विंग बोलते है, कोशिश करोगी तो नींद आ जाएगी, तुमने अभी मेडिसिन ली है ना, ये तुम पे असर करेगा, तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। तो वेंचिंग बोलती है, बट मुझे नींद नहीं आ रही। तो विंग बोलते है, कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करो, मैं यहीं बैठा हूँ। वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है और वो ऐसे ही बेड पे लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ लैनी भी आती है। वो वेंचिंग को देखती है, फिर वो विंग को देखती है। तो विंग बोलते है, आप बिल्कुल घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक है, अब ये थोड़ा आराम करेगी तो ये सुबह तक और भी ठीक हो जाएगी, आप आराम कर सकती हैं। ये सुन के लैनी स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू डॉक्टर भाई। विंग स्माइल कर देते और बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। लैनी भी वहाँ से चली जाती है। विंग उठ के खड़े होते हैं जाने के लिए। तो वेंचिंग उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, डॉक्टर भाई, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ नहीं बैठ सकते, मुझे बहुत घुटन हो रही है, प्लीज। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम सो, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। वेंचिंग ये सुन के अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोने की ट्राई करती है। विंग भी वहाँ बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद वेंचिंग को नींद आ जाती है। आधे घंटे बाद विंग भी उठ के खड़े होते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें चक्कर आता है, उनका विजन ब्लर हो जाता है, उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो अपना हाथ अपने सर पे ले जाते हैं, अपनी आंखें बंद करके खोलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो फिर से लड़खड़ा के उसी चेयर पे बैठ जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लैनजान लेट नाइट को घर आए थे। वो जैसे ही घर आए, उन्हें पता चला कि उनकी बहन की तबीयत बिगड़ गई थी, तो वो वेंचिंग से मिलने आ रहे थे। तो लैनी ने उन्हें बोला कि वो दवाई लेके सो गई है, इसीलिए लैनजान फिर वेंचिंग के पास नहीं आए। वो फिर सीधा अपने रूम में चले गए, लेकिन वो पूरी नाइट चैन से नहीं सो पाए। उन्हें अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही थी। सुबह जल्दी ही लैनजान की आँख खुल गई, क्योंकि वो सोए ही नहीं थे। वो अपने रूम से निकल के सीधा वेंचिंग के रूम में आते हैं उससे मिलने के लिए। वो जैसे ही वेंचिंग के रूम में एंटर करते हैं, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। वो बहुत ही शॉकली वेंचिंग के रूम में देखने लगते हैं, क्योंकि वेंचिंग के बेड पे विंग और वेंचिंग दोनों एक दूसरे को कडल करके बहुत प्यार से सो रहे होते हैं। ये देख के तो लैनजान को बहुत बड़ा झटका लगा होता है। वो बहुत ही शॉकली अपनी जगह पे फ्रीज हो गए होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लैनी भी आती है। वो भी ये देख के काफी शॉक्ड हो जाती है। वो फिर गुस्से में आती है। वो आगे जाती है और बोलती है, वेंचिंग। वेंचिंग अपनी मॉम की वॉइस सुन के अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, क्या हुआ मॉम? लैनी जो कि बहुत गुस्से में होती है और बोलती है, ये सब क्या है? वेंचिंग कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, क्या मॉम, आप क्या कह रही हैं?
लैनी फिर विंग की तरफ देखती है तो वैनचिंग भी विंग की तरफ देखती है। वो भी विंग को अपने बेड पे देख के काफी शॉक्ड हो जाती है। वो एक झटके से उठ के बैठ जाती है और बोलती है, डॉक्टर भाई यहाँ। लैनी जो कि अब बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ये सब क्या है वैनचिंग? तो वैनचिंग बोलती है, मुझे नहीं पता मॉम, ये यहाँ कैसे, मैं नहीं जानती सच में। तो लैनी बोलती है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। क्या तुम अपने संस्कार भूल गई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वैनचिंग? वैनचिंग की आंखों में आंसू आ जाते और बोलती, नहीं मॉम, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। लैनी ये सुन के और भी गुस्से में आ जाती है। वो फिर आगे जाती है वैनचिंग को मारने के लिए, जब तक विंग की भी नींद खुल जाती है लैनी की आवाज की वजह से। वो भी अपनी आंखें खोलते हैं। उन्हें अभी भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो अपना हाथ अपने सर पे ले जाते हैं, फिर वो उठ के बैठ जाते हैं। वो अपने सामने लैनी को देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो वैनचिंग को देखते हैं, फिर अपने आप को। वो अपने आप को वैनचिंग के इतने पास देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो एक झटके से ही उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी नजर लैंजन पे जाती है जो कि एक पुतले की तरह वहाँ खड़े होते हैं। लैनी भी विंग को देखती है और बोलती है, डॉक्टर वी, ये सब क्या है? मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन आप ऐसे। विंग जो कि काफी हैरान हो गए होते हैं, वो लैनी के पास आते हैं और बोलते हैं, नहीं मैडम लैन, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तो लैनी बोलती है, बस मुझसे झूठ मत बोलिए। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो लैंजन को देखते हैं। वो लैंजन के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, लैंजन, तुम्हें तो मेरी बातों पे यकीन है ना? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तो यहाँ बस थोड़ी देर के लिए बैठा था, मैं बस जाने ही वाला था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ लैंजन, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन है ना? लैंजन जो कि सदमे में चले गए होते हैं, अब वो सेंस में आते हैं। वो विंग को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तो विंग बोलते हैं, लैंजन प्लीज, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? प्लीज कुछ बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? लैंजन फिर अपनी बहन की तरफ देखते हैं। वैनचिंग भी बेड से उठ जाती है और बोलती है, मॉम प्लीज, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको गलत लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है मॉम। मुझे बस इतना याद है कि मैं यहाँ सो गई थी और डॉक्टर बेई को मैंने यहाँ बैठने को बोला था, बस। ये सुन के लैनी विंग की तरफ देखती है और बोलती है, डॉक्टर बेई, इसका मतलब आप? विंग लैनी की तरफ देखते और बोलते, नहीं मैडम लैन प्लीज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सच में। मैडम लैनी जो कि अब बहुत गुस्से में आ जाती है, वो विंग के पास आती है और बोलती है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप जैसा कोई इंसान ऐसा कर सकता है। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। विंग को ये सुन के बहुत हर्ट फील होता है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम लैन प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। तो वैनचिंग बोलती है, मॉम प्लीज, आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहिए, डॉक्टर वेई को नहीं। इसमें डॉक्टर वेई की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मैंने ही उन्हें यहाँ रुकने को बोला था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं मॉम? वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते गलत। आप उन्हें अच्छे से जानती है मॉम। लैनी गुस्से में ही वैनचिंग को देखती है। वैनचिंग आगे आ जाती है और बोलती है, मॉम प्लीज, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ तो गलत हुआ है मॉम, मैं सच बोल रही हूँ। डॉक्टर बेई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैंने। और वैसे भी मॉम, मैं डॉक्टर बेई को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही लैनी और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या? तो वैनचिंग बोलती है, हाँ मॉम, मैं डॉक्टर बेई से प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहती हूँ। ये सुन के लैंजन को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वो भी अपनी बहन को ही देखने लगते हैं। इस बात से तो विंग को भी बहुत बड़ा झटका लगा होता है। वो भी वैनचिंग को देखने लग जाते हैं। वैनचिंग की नजर फिर लैंजन पे जाती है। वो लैंजन के पास आती है और बोलती है, भाई प्लीज, मॉम को समझाओ ना, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो और डॉक्टर बेई को भी, हम दोनों ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है भाई, सच में, प्लीज विश्वास करो और मॉम को समझाओ। वो खामोखा डॉक्टर बेई पे ब्लेम कर रही है, प्लीज भाई। लैंजन वैनचिंग को देखते हैं तो वैनचिंग बोलती है, भाई कुछ तो बोलो, आपको मुझ पे विश्वास है ना? क्या आपको अपनी मम्मी पे विश्वास नहीं? लैंजन फिर अपना हाथ वैनचिंग के फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे तुम पे पूरा यकीन है और डॉक्टर वेई पे भी, मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुन के वैनचिंग स्माइल करती है और वो लैंजन को हक कर लेती है। फिर वो अलग होती है और बोलती है, थैंक यू भाई, प्लीज अब आप मॉम को भी समझाओ, देखो वो कैसे डॉक्टर बेई पे ब्लेम कर रही है। आप तो अच्छे से जानते हो डॉक्टर बेई ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो कितने अच्छे इंसान है। लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना,
वेंचिंग भी हाँ में नोट करती है। लैंजन अपनी मॉम के पास जाते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मॉम आप ये सब क्या बोल रही हो, आप आज के जमाने की हो। उसके बावजूद लैनी जो कि बहुत गुस्से में होती है, वो लैंजन को गुस्से में ही देखती है और बोलती है, लैंजन मैं आज के जमाने की हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इन सब चीजों के लिए भी परमिशन दे दूँ। तुम्हारी बहन एक लड़की है और वो किसी अनजान लड़के के साथ एक ही बिस्तर पे सोएगी और तुम्हें लगता है कि मैं उसे इसके लिए माफ करूंगी? क्या कोई भी माँ ये बर्दाश्त करेगी? लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मॉम मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी मिमी ने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही डॉक्टर वेई ने। क्या आपको विश्वास नहीं है? डॉक्टर वेई कितने अच्छे इंसान है, उन्होंने आपके बेटे को ठीक किया, अब वो आपकी बेटी की भी देखभाल कर रहे हैं। आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? चलो वो तो बाहर के हैं, लेकिन मिमी तो हमारी अपनी है ना। क्या आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है? क्या आपकी परवरिश इतनी खराब है? ये सुनते ही लैनी अपनी नजरें झुका लेती है। लैंजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मॉम प्लीज आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर भी यहाँ रुक गए, हो सकता है कि उन्हें नींद आ गई हो और वो यहीं सो गए हो। इसमें क्या गलत है मॉम? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वैसे भी हमें हमारी मिमी पे भरोसा रखना है। उसने कहा ना कुछ भी गलत नहीं है, तो मतलब कुछ भी गलत नहीं है। तो प्लीज आप ओवर रिएक्ट मत करो। लैनी लैंजन की इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो लैंजन का हाथ हटाती है और वो वहाँ से गुस्से में ही चली जाती है। ये देख के वेंचिंग को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है। लैंजन ये देख के वेंचिंग को हक करते हैं और बोलते हैं, तुम क्यों रो रही हो? तो वेंचिंग बोलती है, देखो ना भाई, मॉम को मुझ पे विश्वास ही नहीं है। क्या उन्हें अपने बेटी पे इतना ही यकीन है? वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? तो लैंजन बोलता है, डोंट वरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। और मॉम की फिक्र तुम छोड़ो, मॉम को मैं समझा दूंगा, ओके। वेंचिंग फिर अलग होती है और बोलती है, भाई मैं डॉक्टर वेई को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है भाई, आप तो उन्हें अच्छे से जानते हो ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आपको विश्वास है ना? लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं और बोलता है, हाँ मिमी मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्हें भी और तुम्हें भी। तुम्हें ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे तुम पे और डॉक्टर वेई पे दोनों पे भरोसा है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मॉम को समझाऊंगा। वेंचिंग भी हाँ में नोट करती है। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अब रो मत, जाओ जाके तुम फ्रेशन अप हो जाओ। वेंचिंग हाँ में नोट कर देती है और वो लैंजन को हक कर लेती है। लैंजन भी वेंचिंग को हक बैक करते हैं और वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग की आंखों में भी आंसू होते हैं, वो भी लैंजन को ही देख रहे होते हैं। वेंचिंग फिर अलग होती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। विंग अब लैंजन के पास आते हैं और बोलते हैं, लैंजन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता मैं कब वेंचिंग के बेड पे आ गया, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो लैंजन बोलते हैं, मुझे आप पे विश्वास है, आपको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ आपने कुछ भी नहीं किया, प्लीज आप परेशान मत होइए, मुझे आप पे यकीन है। ये सुन के विंग को राहत मिलती है, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू लैंजन, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो लैंजन बोलता है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आप पे पूरा यकीन है। और रही मॉम की बात, तो मॉम को भी मैं समझा दूंगा, वो अभी थोड़े गुस्से में है, लेकिन वो भी आपको अच्छे से जानती है, उन्हें भी पता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और वो भी लैंजन को हक कर लेते हैं। लैंजन भी अपना हाथ उठाते हैं विंग को वापस हक बैक करने को, लेकिन वो अपना हाथ रोक लेते हैं और वो अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। विंग फिर अलग होते हैं और वो लैंजन को देख के स्माइल करते हैं। तो लैंजन बोलते हैं, डॉक्टर वेई मुझे लगता है अब आपको भी अपने घर चले जाना चाहिए, आपको भी फ्रेशन अप होना है ना। विंग भी हाँ में नोट करते हैं। लैंजन स्माइल कर देते हैं और वो आगे जाने लगते हैं। ये देख के विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो भी लैंजन के पीछे चले जाते हैं। दोनों वेंचिंग के रूम से बाहर निकलते हैं। विंग लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम मुझे बाहर ड्रॉप करने नहीं आओगे? लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो आगे जाने लगते हैं। वो दोनों लैंड मैंसन से बाहर निकलते हैं। तो विंग बोलते हैं, लैंजन तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं। विंग एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू। तो लैंजन बोलते हैं, आप अभी जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। विंग भी हाँ कर देते हैं। तो लैंजन मैंसन के अंदर आ जाते हैं। विंग भी अब वहाँ से चले जाते हैं। वो घर जाके अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं, वो याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं
कि नाइट में एक्चुअली हुआ क्या था, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें लास्ट बात यही याद है कि वो वहाँ चेयर पे बैठे थे। वो अपने दिमाग पे बहुत जोर डालते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। दोपहर के समय वो लैंजन का नंबर डायल करते हैं। रिंग जा रही होती है लेकिन लैंजन फोन अटेंड नहीं कर रहे होते हैं। वो 2 से 3 बार लैंजन का नंबर डायल करते हैं लेकिन लैंजन उनका कॉल अटेंड नहीं करते हैं। इससे विंग थोड़े परेशान भी हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उनके दिलो दिमाग में अब एक डर सा बैठ गया होता है। वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। फिर वो अपने आप को शांत करते हैं, तसल्ली देते हैं कि हो सकता है लैंजन बिजी होगा, इसीलिए उसने कॉल नहीं उठाया। फिर वो लैंजन को एक मैसेज कर देते हैं कि वो जल्दी से कॉल बैक करे। दूसरी तरफ लैंजन अपने रूम में होते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं। उन्होंने अपने पूरे फेस को कवर कर रखा होता है अपने हाथों से। उनके आंखों के सामने मॉर्निंग का वही नज़ारा चल रहा होता है। वो अपना हाथ अपने फेस से हटाते हैं। उनकी आंखें पूरी रेड हो गई होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहे हैं बाहर आने से। वो बहुत ही गहरी डीप सोच में होते हैं जब तक वहाँ पे वेंचिंग आती है। वो लैंजन को देखती है। वो उसके पास आती है और बोलती है, भाई। लैंजन अपनी बहन की आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखते हैं। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मिमी तुम यहाँ? तो वेंचिंग बोलती है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ बोलो। वेंचिंग लैंजन का हाथ पकड़ लेती है और वो उसे वापस बेड पे बिठाती है। पास में खुद बैठ जाती है और बोलती है, भाई मैंने आपको बताया ना कि मैं डॉक्टर वेई को बहुत पसंद करती हूँ। मैं ये बात आपको बहुत पहले बताना चाहती थी लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि ये बात मैं पहले डॉक्टर वेई को बताऊं और मैंने उन्हें बताया भी। मैंने उनसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस की पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो मुझे पसंद नहीं करते। इस बात से मुझे बहुत हर्ट हुआ भाई, मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन भाई मैं चाहकर भी उन्हें बुला नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने तो मुझे साफ साफ बोल दिया कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं उन्हें अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिले ना भाई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ उन्हीं से, वरना किसी से नहीं। अगर मुझे वो नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुन के लैंजन बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मिमी ये तुम क्या बोल रही हो? तो वेंचिंग बोलती है, सॉरी भाई, लेकिन एक आप ही हो जिससे मैं अपनी फीलिंग्स बोल सकती हूँ। मॉम के सामने मैं ये सब बात नहीं बोल सकती, लेकिन आप मेरे भाई हो, आप मेरे एक अच्छे दोस्त हो। आपने हमेशा मेरी बात सुनी है, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए ये सारी बातें मैं सिर्फ आपसे शेयर कर सकती हूँ भाई। मैंने कई बार सोचा आपको ये बात बताने का, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपसे सारी बातें बताना चाहती हूँ भाई। मैं डॉक्टर वेई को बहुत पसंद करती हूँ, उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और आज जब मॉम ने उन पे इल्जाम लगाया, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मॉम ऐसा कैसे कर सकती है भाई? मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है। डॉक्टर वेई अभी क्या सोच रहे होंगे? उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा। मैं इस बात को चाह कर भी भुला नहीं पा रही हूँ भाई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो इतना बोलती है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लैंजन ये देखते उन्हें तकलीफ होती है। वो वेंचिंग के आंसू को साफ करते हैं और बोलते हैं, मिमी तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे तुम पे यकीन है और मॉम को भी मैं समझा दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और रही बात डॉक्टर वेई की, तो मैं उनसे भी बात कर लूंगा। उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होगा। मैं उनसे मॉम की तरफ से माफी मांग लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तो वेंचिंग बोलती है, सच में भाई? लैंजन स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं। वो फिर से वेंचिंग के आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अपने भाई पे यकीन नहीं? वेंचिंग हाँ में नोट करती है। तो लैंजन बोलते हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तुम क्या सच में डॉक्टर वेई से प्यार करती हो? वेंचिंग हाँ में नोट करती है। तो लैंजन बोलते हैं, ठीक है, मैं डॉक्टर वेई से बात करूंगा तुम्हारे लिए। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बहन को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरी बहन बहुत प्यारी है। मेरी बहन जैसा उन्हें कोई और नहीं मिलेगा। ये सुन के वेंचिंग खुश हो जाती है और बोलती है, सच में भाई? लैंजन भी हाँ करते हैं। तो वेंचिंग लैंजन को हक कर लेती है। वो फिर अलग होती है और बोलती है, थैंक यू भाई, मुझे पूरा यकीन था कि आप ही मेरा साथ दोगे। आपके सिवा मुझे कोई नहीं समझता, सिर्फ एक आप ही है जो मुझे समझते हो। आई लव यू भाई, सच में। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, अगर ऐसा है तो फिर अपने भाई के सामने रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो,
उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई सब कुछ ठीक कर देगा। तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। वेंचिंग स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो लैंजन बोलता है, बस बहुत हुआ। अपने भाई को कोई थैंक यू बोलता है। अब बस तुम रोना बंद करो और बिल्कुल परेशान मत हो। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके। वेंचिंग हाँ में नोट कर देती है। तो लैंजन बोलता है, चलो अब जाओ, अपने रूम में जाके आराम करो, मुझे अभी किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है। वेंचिंग भी हाँ में नोट कर देती है। तो लैंजन उठ के खड़े हो जाते हैं। वो उसके सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे नाइट को मिलूंगा। वो इतना बोल के अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो फिर सीधा अपने घर से बाहर निकल के अपने कार में चले जाते हैं। वो किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो खुद ही कार स्टार्ट करते हैं और वो कहीं निकल जाते हैं। नाइट हो चुकी होती है। लैंजन कहाँ है किसी को नहीं पता। विंग कब से लैंजन के कॉल मैसेज का वेट कर रहा है। कितनी बार उन्होंने लैंजन को मैसेज किया, लेकिन लैंजन का ना तो उन्हें कोई रिप्लाई मिल रहा है और ना ही लैंजन उन्हें कॉल बैक कर रहा है। एंड में विंग हार के वापस लैंजन का नंबर डायल करते हैं तो लैंजन का नंबर ही बंद आ रहा होता है। विंग अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, किससे पूछे। फिर उनके दिमाग में सीचेन का ख्याल आता है। वो फिर सीचेन का नंबर डायल करते हैं। वो सीचेन से पूछते हैं तो सीचेन को भी नहीं पता होता है कि लैंजन कहाँ है। इससे विंग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो फिर यानली को कॉल करते हैं, लेकिन यानली को भी नहीं पता कि लैंजन कहाँ है और उसका नंबर क्यों बंद है। विंग को अब समझ में नहीं आ रहा है वो किससे बात करे। फिर विंग के दिमाग में एक ख्याल आता है अपने भाई का, कि हो सकता है चैंग को पता हो। वो फिर अपने भाई चैंग को कॉल करते हैं तो चैंग को भी नहीं पता होता है कि लैंजन कहाँ है। अब विंग के दिल में बहुत डर बैठ जाता है कि अचानक ऐसी क्या बात हुई है कि लैंजन उनसे बात ही नहीं कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ लैंजन एक बार के अंदर होते हैं। वो वहाँ ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो बहुत ही नशे में आ गए होते हैं। वो एक टेबल पे अकेले बैठे ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनके हाथ में अभी भी एक वाइन का गिलास होता है। वो उसे ही देख रहे होते हैं तो उस गिलास के अंदर उन्हें विंग नजर आ रहा होता है। वो विंग की झलक देख के एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डैडी भाई क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आज मैं ऐसे कसमोकस में फंस गया हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरी बहन है जिसे मैं कभी दुखी नहीं देख सकता, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और एक तरफ मेरा दिल है जो कि आपको पसंद करता है। अब मैं किसकी सुनूं, अपनी दिल की या अपनी बहन की। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसकी खुशी आप में है, और मेरा दिल भी आप ही को चाहता है। इसकी खुशी भी आप ही के साथ है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अब आप ही मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वो इतना बोलते हैं तो उनके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करते हैं और उस ड्रिंक को पी जाते हैं। वो फिर गिलास टेबल पर पटक देते हैं। अब उनके आंखों के सामने का विजन ब्लर होने लगता है क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रिंक कर ली होती है। वो फिर उठ के खड़े होते हैं तो वो लड़खड़ा जाते हैं। वो वापस नीचे गिर जाते हैं। वो चेयर पे वापस बैठ जाते हैं जब तक वहाँ पे एक वेटर आता है और बोलता है, सर आप ठीक है। लैंजन उस वेटर की तरफ देखते हैं। उनकी आंखें बंद खुल रही होती है और वो बोलते हैं, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेटर बोलता है, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं सर, आपके साथ कौन है, आपको अपने घर चले जाना चाहिए। लैंजन फिर हंसने लग जाता है और बोलते हैं, घर, मैं घर जाके क्या करूँगा। अगर मैं घर जाऊँगा तो मेरी बहन मुझसे सवाल करेगी और अभी मेरे पास उससे जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक किसी से बात ही नहीं की। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैं उस इंसान से कैसे जाके बात करूं जिससे मैं खुद प्यार करता हूं। मैं उससे कैसे बोलूं तुम मेरी बहन को एक्सेप्ट कर लो। तुम समझते हो ये करना आसान होगा। वो वेटर लैंजन की बातों से कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि लैंजन क्या बोल रहे हैं। वो हंस रहे होते हैं, उनकी आंखें बंद हो रही होती है और वो बोल रहे होते हैं। तो वेटर बोलता है, सर आई थिंक आप कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गए। आप अपने किसी फैमिली मेंबर का नंबर दे दीजिए, मैं उन्हें बुला देता हूँ। तो लैंजन उठने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, नहीं तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आई एम बिग मैन, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे गाड़ी चलाने आती है।
वो इतना बोल के उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से लड़खड़ा जाते हैं। वो वेटर लैंजन को पकड़ लेता है और बोलता है, सर प्लीज आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। लैंजन जैसे ही चेयर पे बैठते हैं तो उनका सर टेबल से टकरा जाता है, क्योंकि उन्हें चक्कर आ रहा होता है। उनकी आंखें बंद हो जाती है। ये देख के वो वेटर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अब मैं क्या करूं। जब तक वहाँ पे उस बार का मैनेजर आता है और बोलता है, क्या हुआ। तो वेटर बोलता है, सर ये देखिए ना, ये बेहोश हो गए। वो मैनेजर फिर लैंजन की तरफ देखता है। अभी लैंजन का चेहरा नजर नहीं आ रहा होता है। वो फिर लैंजन के पास आके उनका फेस साइड करता है। वो जब लैंजन को देखता है तो वो पहचान जाता है और बोलता है, लैंजन। तो वो वेटर बोलता है, सर आप इन्हें जानते हैं। तो वो आदमी बोलता है, हाँ इन्हें कौन नहीं जानता, ये हमारे सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं इन्हें पर्सनली भी जानता हूँ। तुम्हें डॉक्टर वेइबुजिन याद है। वो वेटर हाँ में नोट करता है। तो वो आदमी बोलता है, उन्होंने ही मुझे इनसे मिलवाया था, ये उनके पेशेंट है और डॉक्टर वेइबुजिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त। ये यहाँ पे ऐसी हालत में। तो वेटर बोलता है, पता नहीं सर, ये कब से यहाँ आके बैठे हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंक कर ली है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हैं, ऐसी हालत में ये अपने आप घर नहीं जा पाएंगे। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर वेइबुजिन को कॉल करता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो वेटर वहाँ से चला जाता है। तो वो मैनेजर विंग को कॉल करता है और बताता है। विंग जैसे ही ये सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम वहीं पे उसके पास रहना, मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। वो मैनेजर हाँ कर देता है और कॉल रख देता है। थोड़ी देर बाद विंग वहाँ पे आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर वो मैनेजर की तरफ देखते हैं और वो वहाँ आ जाते हैं। उनकी नज़र जब लैंजन पे जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। लैंजन बहुत बुरी हालत में दिख रहे होते हैं, वो बहुत ही मैसी हो गए होते हैं। विंग लैंजन को ऐसे देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। फिर वो मैनेजर की तरफ देखते और बोलते, ये यहाँ कब से है। तो वो मैनेजर बोलता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे वेटर ने बताया कि यहाँ पे दोपहर से है। विंग ये सुन के शॉक्ड होता है, लेकिन हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू जो आपने मुझे कॉल किया। वो मैनेजर भी हाँ में नोट कर देता है। विंग अब लैंजन के पास जाते हैं। वो लैंजन का हाथ लेके अपने शोल्डर पे रखते हैं और उसे खड़ा कराते हैं। फिर वो लैंजन को गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि लैंजन की स्थिति नहीं होती है खड़े होने तक की, वो अभी बेहोश होते हैं, उनकी आंखें बंद होती है। विंग एक बार फिर से मैनेजर को थैंक यू बोलते हैं और लैंजन को लेके बाहर चले जाते हैं। वो लैंजन को ले जाकर अपने कार में बिठाते हैं, लैंजन को सीट बेल्ट पहनाते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं। वो फिर सीधा लैंजन को लेके अपने घर की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। वो लैंजन को कैरी किए हुए अपने बेडरूम में ले जाते हैं और अपने बेड पे ले जाके लैंजन को सुला देते हैं। फिर वो लैंजन के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, लैंजन प्लीज अपनी आंखें खोलो। लैंजन जो कि बेहोश हो गए होते हैं, उन्हें बिल्कुल होश नहीं होता है, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। विंग को ये देख के बहुत तकलीफ हो रही होती है, उन्हें बहुत ही साफ पेन हो रहा होता है अपने दिल में। वो फिर उठ के खड़े होते हैं और लैंजन के शूज खोल देते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर जाते हैं। फिर एक बाउल के अंदर थोड़ा पानी लेके आते हैं, उसमें एक नैपकिन को गीला करके लैंजन के पूरे फेस को क्लीन करते हैं। उसके सॉक्स खोल के हटाते हैं, उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। फिर वो लैंजन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम्हें क्या हो गया, तुम तो कभी ड्रिंक नहीं करते थे, फिर तुमने आज इतना ड्रिंक कैसे किया, ये तुमने क्या हालत बना रखी है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है लैंजन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अच्छा वाइब नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। तुम मुझे ऐसे मत डराओ, प्लीज अपनी आंखें खोलो, मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज लैंजन। वो इतना बोल के अपना सर लैंजन के हाथ पे रख लेते हैं। उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। लैंजन को अब थोड़ा सा होश आता है। वो अपनी आंखें तो नहीं खोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक ही आवाज निकलता है, डैडी भाई। विंग लैंजन की वॉइस सुन के फटाफट उसके फेस पे देखते हैं। वो अपना हाथ लैंजन के फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, हाँ लैंजन तुम्हारा टेडी भी यहीं पे है, प्लीज अपनी आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज लैंजन उठो। लैंजन अब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। विंग लैंजन को देखने लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो फिर से बोलते हैं, लैंजन प्लीज उठो ना, मुझे तुमसे बात करनी है, अपनी आंखें खोलो प्लीज। लेकिन लैंजन अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।
आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वेल अब हमारी स्टोरी एंड की तरफ बढ़ रही है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी भी काफी पार्ट बाकी है और काफी कुछ होना भी बाकी है। वैसे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग एपिसोड को देख के समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आखिर क्या चल रहा है। और ये बात आप लोगों की मुझे सबसे अच्छी लगती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कहानी को पहले से ही पकड़ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा है और आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की शिकायत भी होती है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते हैं। गाइस इसे पूरा सुना कीजिए, इसी वजह से मैं इसे छोटा छोटा बना रही हूँ ताकि आप लोग पूरा सुने। आप लोग के पूरा ना सुनने से कुछ नुकसान मेरा होता है और कुछ नुकसान आपका होता है। मेरा यूँ होता है कि मुझे थोड़ा सा रीच कम मिलता है कि मेरी वीडियो को पूरा नहीं सुना जा रहा है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या ऐसा पसंद नहीं आ रहा जिस वजह से आप लोग उसे स्किप करते हैं। और आप लोगों का नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर आप लोग चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा पीछे कहानी कब ट्विस्ट हो गई। इसलिए पूरा सुने ताकि पूरी चीज़ें समझ में आए। अगर आपको लॉन्ग सुनने में तकलीफ हो रही है तो मैं छोटे छोटे पार्ट बना दूंगी। मैं तो आप लोगों के कहने पे ही बड़े बड़े पार्ट बना रही हूँ, बाकी मुझे मज़ा थोड़ा ना आता है, मुझे तो उल्टा एक्स्ट्रा टाइम लगता है बड़ा पार्ट बनाने में। अगर छोटा बनाना हो तो मुझे मज़ा ही आएगा, मैं तो डेली अपडेट देना शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि छोटे के लिए छोटा टाइम लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बड़ा अच्छे से पार्ट बना के देती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है। वेल अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट उसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।